दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रेजेंट इंडिया में। हम इस वीडियो में 10 बेहतरीन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। तो आइए सब साथी लोग, पहला क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किसने श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? इसका सही आंसर है दिनेश गुंडर्वे ने श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे द्वारा वरिष्ठ राजनेता दिनेश गुणवर्धने को श्रीलंका के नए और 15वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। वह पूर्व प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे का स्थान लेंगे, जिन्होंने देश के 9वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। श्रीलंका पादुजानो पेरामुना SLPP पार्टी के सांसद गुणवर्धने ने अन्य वरिष्ठ विधायकों की मौजूदगी में राजधानी कोलंबो में शपथ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया है। उसका नाम क्या है? इसका सही आंसर है वरुण। इसका उद्घाटन किया है। The drone can carry a 130 kg payload and has 25 to 33 minutes of flight time. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया है। ड्रोन का प्रदर्शन देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि वर्तमान सरकार ड्रोन से सहित प्रौद्योगिकी और मदद से सेवाओं की अंतिम मील डिलीवरी सुनिश्चित की है। प्रधानमंत्री नई दिल्ली में अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन NIIO संगोष्ठी स्वावलंबन को संबोधित करने के लिए वहां गए थे। इसी दौरान ड्रोन का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस खिलाड़ी ने 2022 में ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? इसका सही आंसर है मैक्स वर्स्टेपन ने खिताब जीता है। फेरारी के चार्ल्स लेक्लर्क लैप 18 पर दौड़ से बाहर हो गए, लेकिन इन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ और रेड बुल के मैक्स वर्स्टेपन ने पॉल रिकॉर्ड में पहला स्थान हासिल किया। मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन और जॉर्ज रसेल क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। ले कैस्टेलेट में जहां ट्रक का तापमान अधिक था, टायर प्रबंधन आवश्यक था। लैप 17 पर वर्स्टेपन के खड़े होने के बाद लेक्लर्क को कदम बढ़ाना था। टर्न 11 पर ओवरसीयर के एक कठोर स्प्रैश में उनकी दौड़ समाप्त हो गई, जिससे वह गुस्से में चिल्लाने लगे और सेफ्टी कार को बाहर ले आए। ऐसी रही वर्स्टेपन की जीत। क्वेश्चन नंबर 4, किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व चैंपियनशिप में भाला फेंक में रजत पदक जीता है? इसका सही आंसर है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने पहली बार विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। नीरज चोपड़ा ने चौथे दौर में 88.30 मीटर थ्रो के बाद मुस्कुराए। यूजीन US में पुरुषों के भाला फेंक फाइनल में उनके सबसे बड़े थ्रो ने उन्हें दूसरे स्थान पर अंतरिम पोडियम स्थान पर जाने की अनुमति दी। इससे तनाव कम करने में मदद मिली। 1880.30 मीटर के थ्रो के साथ 24 वर्षीय नीरज चोपड़ा ने उन्हें भारी पसंदीदा के रूप में प्रतियोगिता में प्रवेश किया ने पदक जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, MP का कौन सा जिला हर घर प्रमाणित करने वाला पहला जिला बन गया है? इसका सही आंसर है बुरहानपुर जिला बन गया है। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला, जिसे दक्षिण का दरवाज़ा
क्या कहते हैं, से दक्षिण का दरवाज़ा के नाम से भी जाना जाता है। देश का पहला प्रमाणित हर घर जल बन गया है। देश का एकमात्र जिला बुरहानपुर के 254 गाँवों में से प्रत्येक के गांव में ग्राम सभाओं द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से अपने गांव को हर घर घोषित किया गया है। तदनुसार यह प्रमाणित करता है कि गांव के सभी लोगों को नल के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है। यह सुनिश्चित करते हुए ही कोई भी छूटा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किसे वीआई के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है अक्षय मुंद्रा को वीआई के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने कहा कि अक्षय मुंद्रा, जो वर्तमान में मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्यरत है, जो 19 अगस्त में सीईओ के रूप में पदोन्नति किया गया है। फाइलिंग के अनुसार व्यवसाय के अंतर्मान प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र ठक्कर कंपनी के बोर्ड में बने रहेंगे, जब उनका कार्यकाल गैर कार्यकारी और गैर स्वतंत्रता निदेशक के रूप में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। विश्व हवाई अड्डा यातायात डाटा सेट 2021 में शीर्ष 20 व्यस्ततम हवाई अड्डों में भारत का कौन सा हवाई अड्डा शामिल है? इसका सही आंसर है नई दिल्ली, जो यातायात डाटाबेस के 2020 में शामिल 20 व्यस्ततम हवाई अड्डों में से एक है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड ने पूरे वर्ष 2021 के लिए शीर्ष 20 विमानन उद्योगों की वैश्विक हवाई यातायात रैंकिंग को प्रकट करने के लिए वार्षिक विश्व हवाई अड्डा यातायात डेटा सेट जारी किया है। विश्व हवाई अड्डा यातायात डेटा सेट उद्योग का सबसे व्यापक हवाई अड्डा सांख्यिकीय डेटा है, जिसे 180 देशों और क्षेत्रों में दोनों 2600 से अधिक हवाई अड्डों के लिए हवाई अड्डा यातायात की विशेषता है। यह 3 क्षेत्रों में दुनिया के हवाई अड्डों पर हवाई परिवहन की मांग का एक दृश्य प्रदान करता है। यात्री, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू एयर कार्गो, माल और मेल और विमान की आवाजाही, हवाई परिवहन, आंदोलन और सामान्य विमानन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किसे विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नामित किया गया है? इसका सही आंसर है इदरमिट गिल। क्वेश्चन का आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए, इदरमिट गिल। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान विश्व बैंक के बहुपक्षीय विकास बैंक में विकास अर्थशास्त्र के लिए अपने मुख्य अर्थशास्त्री और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में इदरमिट गिल को नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति 1 सितंबर 2020 से प्रभावी होगी। गिल विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में सेवा देने वाले केवल दूसरे भारतीय हैं। कौशिक बसु पहले थे जिन्होंने 2020 और 2016 तक नौकरी की थी। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में कौन दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ने वाली पहली बांग्लादेशी बनी है? इसका सही आंसर है वसीफा नजरीन बनी है। पर्वतारोही वसीफा नाजरीन पाकिस्तान के प्रशासित K2 दूसरे सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर चढ़ने वाली बांग्लादेश की पहली व्यक्ति बनी। उसने K2 पर्वत शिखर पर चढ़ाई की, जो 8,611 मीटर 28,251 फीट ऊंचा है, और फिर आधार शिविर में उतरे। जब एक पर्वतारोही पहाड़ से उतरता है और आधार शिविर में लौटता है तो कहा जाता है कि शिखर पर पहुंच गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10।
मध्य प्रदेश के किस जिले में चंद्रशेखर आज़ाद की बड़ी प्रतिमा लगाई जानी है? इसका सही आंसर है भोपाल। भोपाल में लगाने है। भोपाल में लगाने जाने वाले हैं। भोपाल में अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के सम्मान में एक बड़ी प्रतिमा लगाई जाएगी। प्रतिमा स्थल को युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में बनाया जाएगा, जिसके आधार पर आज़ाद के गृहनगर बाबर की मिट्टी का उपयोग किया जाएगा। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की 116वीं जयंती पर मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने भोपाल में आयोजित प्रथम राज्य स्तरीय युवा महापंचायत के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हमारे प्रेजेंट इंडिया चैनल।